हेलो सर, मेरा सवाल स्वीकार्य शक्ति को लेकर है। आप कहते हो कि स्वीकार्य शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे पति बहुत डोमिनेटिंग स्वभाव वाले हैं और इसीलिए वो मुझे हमेशा शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करते हैं। मेरे पति की उनके पापा से भी कभी नहीं जमती और अब तो उनकी अपने बेटे से भी नहीं बन रही। इसी वजह से घर में हर वक्त मारपीट वाला माहौल बना रहता है। सर, आप ही बताइए कि मैं इस क्लेश को कैसे एक्सेप्ट करूं। घर बिखर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। घर में पॉजिटिविटी नहीं है, सब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। स्वीकार्य शक्ति ये मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तक मनुष्य की यह शक्ति पावरफुल नहीं होती, वो हमेशा दुख चिंता में घिरा रहता है। सो स्वीकार्य शक्ति होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा स्वीकार्य शक्ति का अर्थ भी समझें। बाहर की परिस्थितियां इस जगत की त्रिगुणी माया के आधार पर तीन प्रकार की होती है। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां होती है जिन्हें टाला जा सकता है। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां होती है जिन्हें नहीं टाला जा सकता है। सो थोड़ा सा स्वीकार्य शक्ति की त्रिगुणी माया को, परिस्थितियों की त्रिगुणी माया को समझने की कोशिश करें। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो अच्छी ही होती है, तो उसमें हमारे करने को कुछ नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें तय करना होता है कि ये परिस्थिति अच्छी है या बुरी। और जब परिस्थिति बुरी होती है तो फिर तय करना होता है कि हम इसे टाल सकते हैं या नहीं। यह बात बड़े अच्छे से समझ लेना। जो परिस्थिति हम टाल सकते हैं, उस बुरी परिस्थिति को हमें टाल देना चाहिए, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और जो परिस्थिति अटल हो जाए, जिसे टाली ही ना जा सके, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जिसमें ये स्वीकार्य शक्ति होती है, वो कभी भी दुखी नहीं होता। सो मैंने आपसे तीन बातें कही। जो अच्छी परिस्थिति है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो खराब परिस्थिति है, उसमें हमें सोचना है कि हम इसे टाल सकते हैं या नहीं। टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, और ऐसा लगे कि इसे टाला ही नहीं जा सकता तो स्वीकार लेना चाहिए, है ना। अब घर में कोई बीमार है तो निश्चित ही हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। लेकिन जब सारे इलाज फेल हो जाए और खुदा न खास्ता उस मनुष्य की मृत्यु हो जाए, तो ये अटल परिस्थिति हो गई। उसे हमें स्वीकारते आना चाहिए, उसका गम पालना यह गलत है। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। और कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कह रहे हैं कि ये युद्ध अब अटल हो चुका है, और जो अटल हो चुका है उसे स्वीकारने के अलावा कोई उपाय नहीं है। सो स्वीकार्य शक्ति का अर्थ मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आपके उदाहरण में पति जुल्म कर रहा है, तो वो परिस्थिति टाली जा सकती है, अतः उसे स्वीकारने का कोई भी कारण नहीं है। आप, आपका परिवार, आपके पुत्र मिलके पति का मुकाबला करें। अरे कृष्ण अकेले हाथों, कंस पांजन्य श्रृंगलव जैसे महाशत्रुओं से उलझ सकते हैं, तो आप इतने सब जने मिलकर अपने पति को ठीक क्यों नहीं कर सकते। सो उसमें स्वीकारने का सवाल नहीं है। स्वीकार्य उसी चीज को करना चाहिए जो अटल हो जाए, और जो टाली जा सके उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। सो आप लोग मिलकर पुरुषार्थ करें। वो परिस्थिति टाली जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा
जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा, जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।